दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं टीवी चैनलों को देख रहा था क्योंकि यहाँ पर हर एक टीवी चैनल का एक्सेस नहीं है, तो मैं गूगल के ऊपर टीवी चैनल निकालकर उनकी खबर देखने लग रहा था। तो एक चैनल के ऊपर दोस्तों मुझे खबर दिखाई दी, और वैसे तो खबरें बहुत सारी थी, लेकिन वो उसमें मेरा ध्यान इसलिए आकर्षित हुआ कि वो जो चैनल था वो गोदी मीडिया का चैनल था। और आपको पता है गोदी मीडिया के चैनल है वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन वो चैनल था वो मोदी सरकार के मंत्री और एक डिपार्टमेंट के खिलाफ भी बोलने लग रहा था। और वो ये कहने लग रहा था कि ये इस तरह का नियम है, ये इस तरह शुरू किया गया। और वो क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। मामला ये था दोस्तों कि उस चैनल के अनुसार निर्मला सीतारमण जी, जो कि फाइनेंशियल और कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्रालय जिनके पास है, उन्होंने एक जीएसटी काउंसिल में एक नया रूल बनाया। और वो रूल ये था कि अगर मान लो आप अपनी कोई कार खरीदते हैं और उसके बाद जब उसको बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको 18% डेप्रिसिएशन लगेगा लॉस के ऊपर। लॉस का क्या तात्पर्य है, मान लीजिए किसी ने आपको 6 लाख रुपए की कार खरीदी आपने, और फिर आप उसको 5 साल 7 साल या 10 साल बाद अगर आप उस कार को बेचते हैं, और अगर आपने वो कार बेची 1 लाख रुपए की, तो यानी आपको नुकसान हुआ उसका 5 लाख रुपए का। तो उस चैनल के अनुसार 5 लाख रुपए के ऊपर जो नुकसान हुआ है आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, यानी 90,000 रुपये देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए की तो कार बिकी, ऊपर से 90,000 रुपये सरकार ले जाएगी जीएसटी के नाम पे। तो ये खबर सुनकर वास्तव में मैं भी हैरान रह गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार एकदम से इस तरह लूट खसोट शुरू कर दे। हालांकि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ संभव है मोदी राज में तो। और रही बात निर्मला सीतारमण जी की, तो निर्मला सीतारमण जी के एक दो जो स्टेटमेंट आई है आपने भी सुनी होगी। उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि भारत के अंदर कारों की बिक्री इसलिए कम होगी कि लोग ओला और उबर बुक करवाने लगे, जो कि एक सरासरी गलत स्टेटमेंट थी। और ये इसे बुद्धिमत्तापूर्ण स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। लेकिन खैर दोस्तों उस चीज़ को छोड़िए। तो जब ये खबर मैंने एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर देखी तो मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी को पहले ही नुकसान हो रहा हो और उस नुकसान के ऊपर भी उसके ऊपर 18% जीएसटी लगे, यानी नुकसान के ऊपर और नुकसान। तो ये तो बिल्कुल सरासर अनुचित है। अब बात ही क्योंकि राष्ट्रीय चैनल की थी, गोदी मीडिया चैनल की थी, तो इस खबर को एक बार तो सोचने पर मैं भी मजबूर हुआ कि भाई अगर जब गोदी मीडिया का एक चैनल ये बोल रहा है तो जरूर ये खबर की ये सच होगी। और ये खबर इतनी बड़ी थी कि जो आम आदमी से संबंधित खबर थी और जिसका जो नुकसान था वो आम आदमी को होने जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अभी तुरंत मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कोई भी वीडियो दोस्तों बगैर रिसर्च के या बगैर प्रमाणिकता के नहीं बनानी चाहिए। और वो जब मैंने इस चैनल का रिसर्च किया, इस खबर के बारे में रिसर्च किया, तो मामला कुछ और ही था। जबकि उस गोदी मीडिया के चैनल ने भी इस खबर को कि दूसरे एंगल से देखा और गुमराह किया एक तरह से लोगों को। हकीकत में ये है दोस्तों कि 5 लाख का जो है वो आम आदमी जो जीएसटी लगेगा नुकसान के ऊपर, जो कार की वैल्यू थी वो जितनी कम हुई उसके ऊपर, मान लो 5 लाख है तो 5 लाख के ऊपर 18% जीएसटी, वो 90,000 रुपये लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको बिल्कुल उल्टे तरीके से समझाया गया, और उल्टे तरीके से समझाना सरासर अनुचित है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो उस चैनल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मामला क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ। मैंने उस मीटिंग की जो वीडियो थी वो सुनी, निर्मला सीतारमण जी थी, उन्होंने क्या कहा था वो स्पीच मैंने सुनी। उस चैनल पे जाएगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की वो निकाल के वीडियो निकाल के। तो मामला ये था दोस्तों कि ये जो 18% जीएसटी है ये कंपनियों के ऊपर है और जो लॉस के ऊपर नहीं है। ये मामला कैसे, जैसे मान लो ये कार 24 है या दूसरी कार कंपनियां हैं जो कार बेचती हैं, वो किस तरह 18% जीएसटी लगेगा और उसका आम आदमी पर क्या इफेक्ट होगा ये मैं बताता हूँ। अब मान लो उस कार कंपनी ने वो जो कार खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक कहा उसने, इतना तो ठीक कहा कि भाई 6 लाख रुपए की जो कार थी वो 1 लाख रुपए में बेच दी। तो वो जो 1 लाख रुपए में उस कार कंपनी ने खरीदी है, उसके बाद जब वो उसमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार करके या और कुछ कार्य करके उसमें, और वो उस कार को कंपनी बेचती है, और अगर वो मान लो 2 लाख रुपए को उसको बेचती है, तो 1 लाख रुपए में तो खरीदी थी उस कंपनी ने वो कार, और 1 लाख रुपए वो अपना प्रॉफिट करके 2 लाख रुपए में अगर वो कंपनी उसी कार को बेचती है, रीसेल करती है, तो जो उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए ना, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। उस आम आदमी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा जिसने अपनी कार
6 लाख की खरीद के और 1 लाख रुपए में बेची, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर न तो उसको जीएसटी देना, न वो जो उसका 5 लाख रुपया घाटा, न वो आम आदमी ने उस 5 लाख के ऊपर जीएसटी देना, बल्कि 5 लाख के ऊपर तो जीएसटी उस कंपनी ने भी नहीं देना। जिस कंपनी ने वो कार खरीदी है और आगे बेची है, वो प्रॉफिट का जो उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसके ऊपर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और ये कोई नाजायज बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि एक आदमी जो प्रॉफिट कम आने लग रहा है तो सरकार का भी उसके ऊपर तो हक बनता ही बनता है कि उसके प्रॉफिट में से वो जीएसटी के रूप में उसके ऊपर टैक्स लगाए और उस टैक्स को वसूल करे। अब बात ये आती है दोस्तों कि आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो आम आदमी के ऊपर इसका ये प्रभाव पड़ा है कि वो जो कंपनी किसी और आदमी को बेचेगी तो वो उस जीएसटी की वैल्यू भी तो ऐड करके बेचेगी ना। तो जैसे 1 लाख उन्होंने खरीदी थी, 1 लाख प्रॉफिट प्लस 1 लाख के ऊपर उसने दे दिया 18% जीएसटी, तो वो 2,18,000 रुपये हो गए। तो वो 2,18,000 रुपये की गाड़ी जो वो आम आदमी को किसी को देगा तो उस 18% का भी उसको जो है वो आम आदमी से वसूलेगा, ये तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरा फिर ये कि ये जीएसटी कैसे वसूल और दूसरे तरीके से कैसे वसूल की जाएगी। अब मान लो एक आदमी ने कंपनी बनाई, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी बनाई तो कंपनी बनाने वाले जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि इस तरह की जैसे गाड़ियां हैं वो कंपनी के नाम से खरीदते हैं और वो कंपनी खर्चे में ऐड होते हैं, और जो उसके ऊपर मेंटेनेंस होता है, जो उसका तेल होता है या और डेप्रिसिएशन भी होता है, तो वो कंपनी से वसूल करते हैं, उसमें ऐसे दिखावटे खर्चे में दिखाते हैं। और मान लो एक आदमी ने जैसे 6 लाख की कार खरीदी तो उसने इस तरह उसको डेप्रिसिएशन भी तो काउंट होगा, और फिर वो अगर वो आदमी उस गाड़ी को बेचता, मान लो उसकी कीमत रहेगी 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखा के ना कंपनी में, और फिर वो आदमी उस गाड़ी को जो कि कागजों में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रही थी, अगर वो उसको 2 लाख की या 3 लाख की बेचता है, डेप्रिसिएशन से ऊपर जो बेचता है उस अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन जीएसटी लगेगा 18%। अगर वो उसका 1 लाख रुपए की अगर डेप्रिसिएशन घटने के बाद अगर वो कीमत रहती है और 1 लाख में ही बेचता है तो उसके ऊपर उस आदमी को भी या उस कंपनी को भी किसी तरह का कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये इस तरह मामला ये है दोस्तों। जबकि उस चैनल ने कैसे घुमाया कि एक आदमी मान लो पहले ही 5 लाख रुपए उसको लॉस हो रहा है और उस 5 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी वसूल करेगी सरकार, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि गोदी मीडिया के चैनल इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहे हैं, तो ये सरासर अनुचित है। उसका एक ही बात समझ में आती है, या तो जो सरकार से वो लेना चाह रहे हैं, ऐड लेना चाह रहे हैं, सरकार ने ऐड देनी बंद कर दी होगी तो सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। इस तरह का एक राष्ट्रीय चैनल को इस तरह की खबरें नहीं दिखानी चाहिए। खैर, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो चैनल हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो चैनल राष्ट्रीय लेवल के हैं और जिनको आम आदमी देखता है, अगर वो इस तरह की भ्रामक या सरकार के खिलाफ इस तरह की जो वीडियो बनाते हैं या जिस तरह की खबर प्रसारित करते हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। और मैं ये समझता हूँ कि गलत खबर दिखाने के उसमें सरकार को उस चैनल के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर आपने भ्रामक खबर दिखाई तो उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन ये जो राष्ट्रीय चैनल है इस तरह की खबर दिखाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये अनुचित है, आम आदमी को गुमराह करने वाली बात है। और निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं हमारी, उनकी इमेज को भी खराब करने वाली बात है। और मोदी सरकार को इसके बारे में जो उस चैनल का जो तात्पर्य है कि मोदी सरकार की छवि उसको खराब करना, ये भी अनुचित है। इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए, सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए। और आम आदमी जो इस तरह की खबरें सुनता है उसको भी पहले इन तरह की खबरों की पड़ताल कर लेनी चाहिए। और जितने चैनल हैं उनको भी सही खबर देनी चाहिए, पड़ताल करके देनी चाहिए, रिसर्च करके देनी चाहिए। अगर वो रिसर्च करने के बाद अगर इस तरह का रिजल्ट आता है कि आम आदमी को 5 लाख के ऊपर जीएसटी देनी पड़ेगी, तब तो ये न्यूज़ बनती है। लेकिन इस तरह का मामला कोई था ही नहीं दोस्तों। और इस तरह की बिल्कुल एकदम उलट खबर देना, भ्रामक खबर देना, ये सरासर अनुचित है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मामला है ये इस तरह का नहीं है। आम आदमी को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको पहले ही नुकसान हुआ है और वो नुकसान में ये सोचेगा कि मेरे को 18% जीएसटी देना पड़ेगा, तो अपनी गाड़ी को हो सकता है उस कबाड़ी के में देने की कोशिश करे, आग लगाने की कोशिश करे या अपने घर रखने की कोशिश करे। तो इस तरह आम आदमी के ऊपर ये किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा है।
ये सरासर गलत है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये है कि जो कंपनियाँ प्रॉफिट के ऊपर 18% देती हैं, अगर आप कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको 18% भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी टोटल वैल्यू ही 2,18,000 रुपये की या जितनी भी है, प्रॉफिट के ऊपर 18% GST देके जितना भी वो बनता है वो कीमत आम आदमी से वसूल करेगी। ये ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक अगर आम आदमी किसी इस तरह की कंपनियों के बजाय किसी जानकार से या और उससे गाड़ी खरीदता तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई उसको GST नहीं देना पड़ेगा। तो ये थी खबर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने पसंद आया तो इसको चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। और हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और इस तरह की खबरें हैं वो मैं आप तक भेजता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।